पंचमा गुरु भक्ति के अंदर प्रथम छंद में ये अरिहंत भगवान की महिमा के विषय में बतलाया कि ऐसे अरिहंत भगवान जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से शयत होते हैं, सौ इंद्रों के द्वारा बंदित होते हैं, मनुष्यों के लिए भी इंद्र की कोटि में गिनाया है कि जो भगवान की आराधना करता है वह इंद्र के समान होता है। ऐसे तीर्थंकर प्रगति की बंद करने वाले जीव तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर जैन आगम में 24 ही बतलाए हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में ना 23 होते हैं और ना 25 होते हैं। क्या भरत ऐरावत क्षेत्र में ना 23 होते हैं ना 25 होते हैं, 24 बतलाया है। और विदेह क्षेत्र में विद्यमान भी तीर्थंकर बतलाए हैं। विदेह क्षेत्र में निरंतर तीर्थंकर भगवान विराजमान, कोई ना कोई तीर्थंकर भगवान वहां शाश्वत रहते हैं। तीर्थंकर भगवान का अभाव नहीं होता है। श्री मंदिर, युग मंदिर आदि 20 तीर्थंकर हैं अलग अलग नगरियों में। जैसे यहाँ पर बोलो, जैसे भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में दिगंबर महामुनि राजों का विहार होता है, वैसे विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का विहार वहां पर होता रहता है। निरंतर तीर्थंकर भगवान का सानिध्य मिलता रहता है। लोगों के मन में प्रश्न आता है, प्रश्न उठता है कि तीर्थंकर रहती हो 3 टाइम 4 टाइम दिव्य दुनी खेती है, कैसे लोग आते होंगे? चारों टाइम भगवान की दिव्य दुनी खेती है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, अर्धरात्रि काल में, वो चारों समयों में वहां पर बैठने को स्थान नहीं रहता है। असंख्यात जीव समूह शरण में बैठती हैं। पैर रखने के लिए वहां पर स्थान नहीं रहता है। पैर रखने के लिए वहां पर स्थान नहीं रहता है। इतने लोग वहां पर भगवान की वाणी सुनते हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रगति का बंद करने वाले जीव जो होते, और तीर्थंकर 16 कारण भावना बाने से तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंद होता है। और तीर्थंकर 3 प्रकार के होते हैं, भूतकालीन, भविष्यतकालीन और वर्तमान कालीन। बोलो, भूतकालीन, भविष्यतकालीन और वर्तमान कालीन। भूतकालीन तीर्थंकर हो चुकी, वर्तमान कालीन तीर्थंकर ऋषभनाथ से लेके महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान बल्लभ, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मे आदि महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर। भविष्यत काल में होने वाले तीर्थंकरों का नाम भी शास्त्रों में उल्लेखित हो चुका है कि भविष्यत काल में ये तीर्थंकर बनेंगे। जैसे अवसर्पणी, उस सर्पणी का जो प्रथम काल आएगा, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, अथवा उस सर्पणी काल जो आएगा उसके चौथे काल में, अथवा जो क्या है इस पंचम काल के बाद पंचम, पंचम के बाद है ना छठा, छठे के बाद छठा, ऐसा यहाँ पर छठे काल के बाद छठा काल आता, छठे के बाद पंचम, पंचम के बाद चतुर्थ, तो गिनती में तीसरा आएगा और उधर से गिनेंगे तो चौथा। वैसे उस काल में तीर्थंकर भगवान होंगे तो सबसे पहले तीर्थंकर सैनिक होंगे। कौन होंगी? सबसे पहले तीर्थंकर सैनिक तीर्थंकर होंगे, और जो नरक से निकल के पहले तीर्थंकर बनेंगे। और भी तीर्थंकर होंगे। श्री कृष्ण को 16वें नंबर के निर्मल नाम का तीर्थंकर बनना है। दीपायन मुनिराज को 19 नंबर का अनिवर्तक नाम का तीर्थंकर बनना है। सात्विकी पुत्र है, उसे अंतिम 24वां तीर्थंकर बनना है। तो सारे तीर्थंकर वर्तमान में जितने तीर्थंकर हैं वो सब स्वर्ग से आए। कहां से? जितने भी तीर्थंकर हैं वो सब स्वर्ग से आए हैं। और आगे जो भविष्यत काल में होने वाले तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर कुछ नरक से आएंगे और कुछ स्वर्ग से आएंगे, है ना। दो ही गतियों से आकर के जो तीर्थंकर बनता है, या तो स्वर्ग से चित होकर के आता है अथवा नरक से निकल करके आता है, फिर वो तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त करते हैं। दो गतियों से आकर के जो तीर्थंकर बनता है, एक नरक और दूसरा क्या है?
दूसरा स्वर्ग मनुष्य से आकर के तीर्थंकर नहीं बनता है, तिर्यंच गति से आकर के तीर्थंकर नहीं बनता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का बंद करने वाला या तो नरक में जाएगा या फिर कहां स्वर्ग में जाएगा। लेकिन प्रश्न ये होता कि तीर्थंकर प्रगति का बंद करने वाला जीव नरक में कैसे चला गया? तीर्थंकर प्रगति का बंद करने वाला जीव नरक में कैसे चला गया? ये सैद्धांतिक विवेचना है। बोलो, ये सैद्धांतिक विवेचना है। सैद्धांतिक विवेचना को क्या करना है? हमारे लिए सैद्धांतिक विवेचना को अच्छी तरह से क्या समझना है कि जैसे मान लो पहले किसी ने अशुभ परिणामों के द्वारा, किसके द्वारा? किसी जीव ने अशुभ परिणामों के द्वारा अथवा मुनियों की निंदा करके, उन पर उपसर्ग करके, उनके साथ में अत्याचार करके पहले उसने नरकायु का बंध कर लिया। और एक तय है, बोलो ये तय है कि एक बार आयु का बंद हो जाने के बाद बंधी हुई आयु कभी भी छूटती नहीं है। क्या ये तय है? बोलो ये तय है कि बंधी हुई आयु कभी भी छूटती नहीं है। एक बार जिस आयु का क्या हो गया है? बंद हो गया है, वह बंधी हुई आयु कभी भी किसी भी स्थिति में छूटती नहीं है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि उन्होंने नरकायु का बंद कर लिया। नरकायु का बंद हो जाने के बाद क्या? नरकायु का बंद कर लिया। और नरकायु का बंद हो जाने के बाद में जैसे ही नरकायु का क्या हुआ? नरकायु का बंद हो गया और बंधा हुआ, फिर वो बंद क्या नहीं होता है? बंधा हुआ आयु छूटता नहीं है। अब ऐसे समय में बाद में क्या हुआ? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद में उन्होंने तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का भगवान के समोषण में जाकर के 16 कारण भावना के बल पर, किसके बल पर? किसके बल पर? 16 कारण भावना के बल पर उन्होंने तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंद कर लिया। तो बंधी हुई आयु कभी छूटती नहीं है। अब जो नरक आयु का बंद किया तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। और नरक में जाती तो पहले नरक से तीसरे नरक तक से निकल करके जीव तीर्थंकर बन सकता। कितने नरक से? पहले नरक से तीसरे नरक तक से निकला। पहले नरक से तीसरे नरक तक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर प्रगति का क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। और इन नरकों से निकल करके जीव तीर्थंकर बनता। जिसने छायक सम्यक दर्शन पूर्वक तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंद किया है वो पहले नरक से आगे नहीं जा सकता है। और जिस जीव ने क्षयोपम सम्यक दर्शन के द्वारा तीर्थंकर प्रगति का बंद किया है ऐसा जीव तीसरे नरक से निकल करके वह क्या होता है? तीर्थंकर बनता है। छायक सम्यक दर्शन केवली सुत केवली के पादमूल में होता। कहां? छायक सम्यक दर्शन केवली सुत केवली के पादमूल में होता है। लेकिन तीर्थंकर प्रगति का बंधक जो होता है स्वयं बुद्ध होता है, वो किसी के पादमूल में नहीं जाता है। कौन? जिसने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया वो स्वयं बुद्ध होते, वो किसी को नमस्कार नहीं करते। फिर वो कैसे छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे? ऐसा क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रगति का बंद करने वाला जीव नरक से निकल करके आता है और स्वयं के पाद मूल में ही छायक सम्यक दर्शन के लिए वो प्राप्त करता है। किसी के पाद मूल में उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा क्षयोपम सम्यक दर्शन ऐसे असंख्यात जीव हैं। कितने जीव हैं? बोलो कितने? ऐसे तीर्थंकर प्रगति के असंख्यात जीव हैं जो नरकों में पड़े हुए हैं। जो क्या है? इससे सीधा सीधा फलितार्थ होता है कि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जो तुमने पहले बांधा है उसकी सजा तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगी। राजा सैनिक ने नरकायु का बंद किया, बाद में तीर्थंकर प्रगति का बंद किया, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो अभी उसको नरक में, बोलो, तो अभी उसको नरक में जाना पड़ा। फिर होता क्या है कि नरक से निकलने के पहले, कितने? नरक से निकलने के 6 महीना पहले से जब यहाँ पर रत्नों की वृष्टि प्रारंभ होती, किसकी? रत्न धारा क्या बरसती है? जब यहाँ पर तीर्थंकर भगवान के जन्म होने के 6 महीना पहले से रत्नों की वृष्टि प्रारंभ होती है तो वहां पर नरक में रहने वाला जो तीर्थंकर प्रगति का बंधक जो जीव है जो
असुर कुमार जाति के देवता हैं, वो असुर कुमार जाति के देवता एक कोट बना देते हैं। उस कोट के अंदर वो नारकी रहता है ताकि उनके ऊपर कोई दूसरा नारकी प्रहार ना कर सके। कोट बना करके उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं और उन्हें कोई बाधा नहीं दे सकता है। लेकिन वहां का द्रव्य क्षेत्र काल जन्य बाधा के लिए है ना, वो निश्चित तौर पर वहां का कष्ट अंतिम क्षण तक भोगता है। लेकिन दूसरे नारकी उन पर क्या नहीं कर पाती, प्यार नहीं करते। ये विशेष व्यवस्था उसको 6 महीने पहले कोट बना दिया जाता है, जिस कोट के अंदर वो रहता है और उसे कोई प्यार नहीं कर पाता है। तो ऐसे तीर्थंकर प्रगति का बनने के पहले जिसने नरक आयु का, जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, बोलो जिसे, वो कभी नरक में नहीं जाता है। सम्यक दर्शन का बल ऐसा है, बोलो सम्यक दर्शन का बल ऐसा, जिसने सम्यक दर्शन के बल पर तीर्थंकर प्रगति, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो नरक में नहीं जाता है, त्रियंच में नहीं जाता है, दरिद्री नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, कोढ़ी नहीं होता है, अल्प आयु वाला नहीं होता है, वो पूर्ण आयु वाला होता है, दरिद्री नहीं होता है, कुरूप नहीं होता है। इस बात के लिए आचार्य समंत्रवद्य स्वामी ने रत्नेकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर स्पष्ट लगा, सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक तरंग नपुंसक स्थित्वानी विस्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रतम ना गृहंती ना प्रवृत्ति का, ऐसी पर्यायों के लिए नहीं प्राप्त होता। अगर आप गरीब हैं, बोलो अगर आप, दोस्तों अगर आप गरीब हैं तो पिछले जन्म में हमने सम्यक तो, हाँ बोलो, पिछले जन्म में हमने सम्यक तो नहीं पाया। अगर आप कुरूप हैं तो पिछले जन्म में हमने सम्यक तो नहीं पाला। यदि नपुंसक पर्याय में गए तो पिछले जन्म में हमने सम्यक तो नहीं पाला। अगर किसी की छोटी सी आयु में 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में यदि किसी की मौत हो गई है तो पिछले जन्म में सम्यक तो का पालन नहीं किया है। अगर स्त्री पर्याय में जन्म लिया है तो पिछली पर्याय में सम्यक्त्व का पालन, सम्यक्त्व का पालन नहीं किया है। अगर हम गरीब हैं, हमारी उंगलियों पर गांधी जी नहीं खिसकते हैं, बोलो हमारी उंगलियों पर गांधी जी नहीं खिसकते हैं, तो पिछले जन्मों में हमने सम्यक दर्शन का पालन नहीं किया है, जिसके कारण से ये अवस्थाएं। अगर तुम्हारा सारा समय है ना, शाम सवेरे मंदिर के चक्कर न लगा करके अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, समझ जाओ पिछले जन्म में सम्यक्त्व का पालन नहीं किया है। और अब नहीं करेंगे तो इससे भी निंदनीय दशा क्या होगी, इससे भी आगे क्या है, निंदनीय दशा हमारे लिए प्राप्त होगी। सम्यक्त हमने नहीं पाला, सम्यक्त में दोष लगाया, जिसके कारण से दयनीय दशा हमें क्या हुई है, प्राप्त हुई है। और यदि हम सुंदर हैं, बोलो यदि हम, बोलो हम सुंदर हैं, बोलो हम सुंदर हैं, हमने पिछली पर्याय में सम्यक्त्व का पालन किया। हम पुरुष हैं, हमने पिछली पर्याय में, बोलो पिछली पर्याय में हमने सम्यक्त्व का पालन किया। अगर हम हर प्रकार से संपन्न हैं तो हमने पिछली पर्याय में सम्यक्त्व का पालन किया। और यदि हम पूर्ण आयु जी रहे हैं तो हमने पिछली पर्याय में सम्यक्त्व का, एक सम्यक्त्व का इतना महत्व है तो तीर्थंकर प्रगति के महात्म्य का तो कहना ही, बोलो कहना ही क्या है। अगर कोई बच्चे के कहने से काम हो जाता है, जिसका बच्चा इतना पावरफुल है तो उसका पिता कितना, बच्चे के कहने से काम हो गया, बच्चा इतना पावरफुल है तो उसके पिता कितने पावरफुल ना होंगे। शिष्य इतने पावरफुल हैं तो गुरु कितने पावरफुल नहीं होंगे। ये विचार करो आप। इसलिए ऐसा ध्यान रख करके चलना कि पिछले दुखी नहीं होना। भगवान ने पैसा नहीं दिया, बोलो भगवान ने कुरूप बनाया, बोलो भगवान ने कुरूप बनाया है, भगवान ने विधवा कर दिया है, भगवान ने मेरे बच्चे को मार दिया है, भगवान ने मेरे पति को मार दिया है, भगवान ने मेरी पत्नी को मार दिया है। क्या भगवान ऐसी ठेका लेके बैठा? कई बार दुखी होके बोलते, हे भगवान हमको उठा लो, बोलो हे भगवान, हाथ उठाओ ना, हे भगवान मुझे उठा लो। ऐसा भगवान ने तुम्हें उठाने का ठेका लिया क्या? क्या वो यही काम करता रहे तुमको उठाने का? तुम्हारे ऐसे गंदे आदमी को उठा के भगवान अपने हाथ क्यों खराब करे?
भैया भगवान ने किसी को उठाने बैठाने का, बोलो भगवान ने किसी को उठाने बिठाने का, जोर से बोलो, भगवान ने किसी को उठाने बिठाने का भगवान ने ठेका नहीं लिया है। ना भगवान किसी को, बोलो, ना भगवान किसी को उठाता है और ना भगवान किसी को बिठाता है। भगवान खुद बैठा है, भगवान खुद बैठे हुए हैं। बस अगर संपन्न है, सुंदर शरीर मिला है, हमने पहले सम्यक्त का, बोलो, हमने पहले सुंदर शरीर मिला, हमने पहले, जोर से बोलो, हमने पहले सम्यक्त का पालन किया। अगर पैसा अच्छा खासा है, हमने पहले सम्यक्त का पालन किया। परिवार अच्छा, हमने पहले सम्यक्त का पालन किया। बोलो, पहले हमने सम्यक्त का पालन किया। अब क्या कर रहे, अब क्या कर रहे हो? भगवान ने, अरे पूजा पाठ करो, क्यों करो पूजा पाठ? संपन्नता मिलती है। पहले ही भगवान ने इतना दे दिया भगवान के पास जाने की। अब भगवान के पास तो सम्यक दर्शन की महिमा इतनी है, तो तीर्थंकर प्रगति की महिमा तो शब्दातीत है। बोलो, तीर्थंकर भगवान की महिमा शब्दातीत है। उसका तो हम बखान ही नहीं कर सकते हैं, उसका हम व्याख्यान ही नहीं कर सकते हैं कि वो कितना महात्मशाली होगा, वो कितना प्रभावशाली होगा। तो इसलिए ऐसे तीर्थंकर प्रगति का पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, फिर 16 कर्ण भावना का चिंतन करने का पुरुषार्थ करना। कल सम्यक भावना का हमने विचार किया था। कौन सी भावना? सम्यक भावना कि धर्म धर्मात्मा को देख करके मुंह नहीं बनाना, धर्म धर्मात्मा को देख करके मुंह नहीं बनाना, धर्म धर्मात्मा को देख करके, है ना, मुझे मालूम है कितने धर्मात्मा है, मुझे क्या, मुझे मालूम है कितने धर्मात्मा है। भाई कौन कपटी है, कौन पापी है, कौन दुरात्मा है ना, कौन दिखावा कर रहा है, ये तो खुद या खुदा जानता है। बोलो, ये तो खुद या खुदा जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा कपट तुम्हारे साथ, बोलो, तुम्हारा कपट और तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ, तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारा हमारे साथ रत्ती भर भी आने वाला नहीं है, और हमारा तुम्हारे साथ रत्ती भर भी जाने वाला नहीं है। तुम्हारा तुम्हारे साथ में ही आएगा। जैसे क्या होता है कि खून रहता ना, तो हर किसी का खून हर किसी को नहीं चढ़ता है, उसका उसके साथ में ग्रुप क्या होता है, ग्रुप मैच होना चाहिए तभी चढ़ता है। इसी प्रकार से, है ना, खून किसी का किसी को काम में आ सकता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में स्किन किसी की किसी को काम में नहीं आती है। स्वयं की स्किन पीछे की निकाल के आगे लगा दी और आगे की उधेड़ के आगे लगा दी है, तुम्हारी चमड़ी पीछे की उधेड़ के आगे लगा दी, आगे की उधेड़ इस हाथ की यहां लगा दी, यहां की निकाल के। जैसे स्किन हमारे काम में आती है, ऐसे हमारा धर्म, बोलो, हमारा धर्म हमारे काम में आता है।